तो व्यूअर्स फाइनली खान का ऑपरेशन हो चुका है। खान का ऑपरेशन हो गया और उसकी अभी क्या हालत है, अभी वो होश में आया नहीं, उसको बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेके आ गए, लेकिन अभी तक उसने किसी के साथ कोई बातचीत नहीं की। और आप सब भी उसके लिए दुआ कीजिएगा। गरीब बंदा है और उसका कोई औलाद नहीं है, कोई बीवी नहीं, उसकी कोई भी नहीं। और ऐसे बंदे के लिए मुझे लगता है कि दुआ भी करनी चाहिए और ऐसे बंदे को सपोर्ट भी करनी चाहिए। मतलब जरूरी नहीं होता कि किसी को पैसों की सपोर्ट करो, आप जो दुआ करते हो ऐसे बंदे के लिए वही सपोर्ट होती है। और ऐसे बंदे को अगर कोई कपड़ा जूती लेके देना, या उसको कोई मेडिसिन दे देना, या किसी टाइम का कोई खाना दे देना, तो उससे जो है ना अल्लाह ही सवाब देता है। और हमें ये चीज़ करने का अल्लाह ने मौका दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात तो किसी के ऊपर कोई बुरा वक्त ना आए, किसी की तबीयत खराब ना हो। मेरी यही दुआ है कि कभी किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अगर हो गया तो अल्लाह ने हमें उसकी खिदमत करने का मौका दिया, तो मैं इसके लिए भी अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। तो आगे चल के आपको इस व्लॉग में आज बताएंगे कि उसको होश आया है कि नहीं और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, अभी उसकी हालत कैसी है। मसालों में मेरे पास है जी लाल मिर्च और हल्दी, नमक, टमाटर का पेस्ट और ग्रीन मिर्चें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो न्यू व्लॉग का आगाज हो चुका है। न्यू व्लॉग कुछ इस तरह से होता है कि जैसे स्टार्टिंग लेते सार ही मुझे करने हैं कुछ काम, जो कि आज अपने व्यूअर्स के साथ करूंगी शेयर। तो सबसे पहले जो ना हमने ब्रेकफास्ट में एप्पल काट लिए, एप्पल खाएंगे। जिम तो यहाँ पर खा भी रहा है, मैं भी थोड़े से खाऊंगी, बाकी बच्चों को भी दूंगी। और उसके बाद जो है, क्योंकि नाश्ता बनाना है फिर करना है, उसके बाद जो मैं अभी नाश्ते में क्या बनाने वाली हूँ वो भी आप सबको बताऊंगी। आज का नाश्ता मैं ही बनाने वाली हूँ। उससे पहले क्या हो रहा है, उससे पहले जो भी नाश्ते में मैंने बनाना है वो चीजें रेडी हो रही हैं। और उसके बाद फाइनली मैं चूल्हे के पास जाऊंगी, फिर नाश्ता रेडी करूंगी। और क्या कुछ करते हैं अपने व्यूअर्स के साथ सब कुछ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। भाई पहले अपने एप्पल खा लेते हैं। आए आप भी हमारे साथ खाएं। मुझे किसी ने बताया मुझे कुछ थोड़ी सी बॉडी में प्रॉब्लम रहती है, कमजोरी फील होती। वैसे तो एडी मोटी है चीज ना, देखो के अंदर कुछ नहीं है। किसी ने कहा कि सुबह जब उठती हो तो सेब खा लिया करो। बिस्मिल्लाह, मैंने कहा चलो सेब खा के देखते हैं, उसके बाद जो भी फिर कोई रोटी पानी का बंदोबस्त करते हैं। भाई उठते ही सबसे पहले जो ना घर की साफ सफाई हो रही है, झाड़ू लग रहा है, ठीक है। उसके बाद जो ना मैं नाश्ता बनाऊंगी। ये जो बच्चे हमारे छोटा मोटा कचरा फेंक देते हैं ना, जीम और सम्मा शहजादी, कोई भी चीज़ खाते पीते हैं और शापर वापर ये वैसे फेंक देते हैं, ये देख। और मेरी यही रूटीन है, जब सुबह में उठते हैं, उठ के सबसे पहले मैं घर की सफाइयाँ करवाती हूँ, उसके बाद बाकी के काम। सॉरी खांसी आ रही है। तो भाई झाड़ू के बाद फाइनली अब लग रहा है पोछा फर्श पे। अभी जो ना जीम चला देगा। फैन नहीं, लाइट ना ऑफ करो, फैन चला दो, क्योंकि फैन चलेगा तो थोड़ी देर में जल्दी फर्श खुशक हो जाएगा। वैसे तो सर्दी होगी यहाँ पे, तो अब जो ना हम पंखे बंद करके सोते हैं। बेटे पिछले कमरे की लाइट ऑफ करके दरवाजा भी बंद कर रहा हूँ, आज मेरे छोना इधर। तो पंखा इसलिए चलाया फिर जल्दी जो ना फर्श हो जाए खुशक, क्योंकि बच्चे फिर इधर उधर भागते दौड़ते, तो इस तरह फिर फर्श जो ना और ज्यादा गंदा हो जाता है जी। तो मैंने फाइनली अपनी सीट आके संभाल ली, मैं सीट पर पहुंच गई हूँ। मैं बाहर आ चुकी हूँ, जहाँ पे मेरा चूल्हा चौका पड़ा हुआ है। तो अभी यहाँ पे मुझे बनाना है जी नाश्ता, और नाश्ते में मैं बच्चों के लिए क्या बना रही हूँ और बच्चों की फरमाइश पे वो आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये है धनिया, ये मैंने काट के वॉश करके इसको फ्रीज किया हुआ है। जब से खान चला गया था ना, तो मैंने धनिया इस तरह ने ला के दिया था, मैंने फ्रीज कर लिया था। मैंने कहा जब जरूरत होगी निकाल लेंगे। आप भी ऐसे रख सकते हैं, बड़ा अच्छा रहता है ये। और सब्ज मिर्चें भी मैंने फ्रीज की हुई थी, ये देखिए अभी मैंने निकाली हांडी में डालने के लिए, बहुत अच्छी रहती हैं इस तरह से ना। मतलब ऊपर जो बर्फ वाला खाना होता है उसमें इसको आप रख लें शापर में बंद करके। ऐसे मैंने रख ली थी, ये फ्रीज करके शापर में बंद करके रखी थी, ताकि ये जो ना फिर ना खराब नहीं होती। वैसे आप फ्रिज के अंदर रखो ना तो वैसे धनिया तो जल्दी खराब हो जाता है और सब्ज मिर्चें 2-3 दिन निकाल जाती हैं, लेकिन फ्रीज करके रखो तो फिर नहीं खराब होती। हाँ भाई आ गए, शहजादा आ गया। तो यहाँ पर भी फाइनली मैंने चूल्हे पर हांडी चढ़ा दी। अभी मेरे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, बस जल्दी प्याज ब्राउन करते हैं। हाफ ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें हम अदरक का पेस्ट डालेंगे, अदरक और लहसुन। तो आज जो मैं बना रही हूँ ना, जीम और पप्पू की पसंद से मैं बना रही हूँ। मुझे बोला आपकी भी पसंद है, सुम्मी कह रही मेरी भी पसंद है। वाह जी वाह, बच्चे खुश तो हम खुश। धनिया दिखाओ कितना तो निकाला, इधर मुझे दिखाओ। जो फ्रीज किया हुआ धनिया तो थोड़ा सा निकाल लिया, थोड़ा सा और निकाल लो जी काम में, ये पकड़ो थोड़ा सा और निकाल, और बाकी कैसे ऊपर वाले फ्रीजर में रख दो, ठीक है। देखिए प्याज इस तरह से ब्राउन हो गए। अभी अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे, ठीक है। उसको भी पकाएंगे जब हमें लगेगा कि ये पक गया है। और उसके बाद मैं अपने मसाले ऐड करूंगी। मसाले जो ना पहले मैंने कौली में बना के रख लिए हैं, सारी चीज़ें उसमें मैंने डाल दी हैं।
मसालों में मेरे पास है जी लाल मिर्च और हल्दी, नमक, टमाटर का पेस्ट और ग्रीन मिर्चें। तो जैसे ही मेरा प्याज टमाटर प्याज टमाटर मुंह पे रहता है, अदरक लहसुन प्याज जो है रेडी होगा तो साथ ही मैं ये मसाला डालूंगी। मसाला डालने से पहले मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, उसके बाद मैं मसाला डालती, क्योंकि मुझे एलर्जी है। फिर मिर्चें जब वो उसकी आती है ना हमक, तो उससे मुझे फिर खांसी काम फिर से शुरू हो जाता है, छिंके आनी शुरू हो जाती तो अभी जल्दी जल्दी डालते हैं। तो ये देखें जी प्याज जो सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। अभी हम इसमें पहले करेंगे ऐड पानी, जैसे कि मैंने बताया था। डाल दो बेटा, जल्दी करो, बस ठीक है। अभी वो मसाला भी डाल दो इसके अंदर, क्योंकि मैंने एक हाथ से वीडियो बनानी है और एक हाथ से मैंने ना चमचा भी हिलाना है और जो बोल बोल के सबको बताना भी है, ठीक है। तो ये अभी जो है इस मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे और भूनने के बाद फिर मिलते हैं। अच्छा, खाना बनाने के लिए ना अच्छा टेस्ट आने के लिए मैं एक बात बताती चलूँ कि टेस्ट आता है आपका जब आप मसाला बनाते हैं। मसाला यानी वो नहीं जो काटना बनाना होता है, वो नहीं, जब आप खाने को पकाते हैं। अगर आप मसाले की अच्छी तरह से भुनाई नहीं करेंगे ना तो खाने में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी है, जब तक मसाला घी नहीं छोड़ देता। जब घी अलग हो जाए, मसाला उसमें से अलग हो जाए, तब तक आपने अपने मसाले को भूनना है। और उसके बाद जो भी आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, मतलब जो भी चीज़ आप पका रहे हैं तो वो ऐड करें, ठीक है। तो यहाँ पर जी मैंने कर दिए मसाले में आलू ऐड। और आप लोग सोच रहे हो कि आलूओं के लिए हमारा इतना टाइम ज़ाया किया है। नहीं, ऐसी बात नहीं, खाली आलू नहीं है, आलू में कुछ और भी जाएगा, वो भी बताती हूँ। लेकिन थोड़े से इनकी मैं भुनाई करूंगी और आलूओं को थोड़ा सा मैं पकाऊंगी उसके बाद। तो बच्चे कह रहे थे हमें बना के दो आज आलू और अंडे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नाश्ते में ऐसी चीजें अच्छी भी लगती हैं, आलू अंडे हो या आमलेट हो या हाफ फ्राई हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपने बेटे जीम को आलू अंडा की आंदा पे कोई भी नहीं आ रहा। वो तो आपको पता है, मैं जहाँ बैठती हूँ मैं वहां से सारी साफ सफाई करवा के रखती हूँ, इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लो। मैंने कहा चूल्हे के आसपास जो भी कुछ छोटा मोटा कचरा वचरा चंद पड़ा था, पानी शानी गिरा था, मैंने कहा जल्दी जल्दी वो साफ करो। तो कह रहा कौन आ रहा है, कौन आंदा पिया, कोई भी नहीं आंदा पिया, तुम मिशजादी ना करो, चलो दोनों जने भाग जाओ यहाँ से, हट जाओ। मुझे हांडी पिलाने, तो मुझे गर्मी लग रही है ना, मैं गर्मी आप लोग को ऊपर निकाल दूं। अभी आपने यहाँ से नहीं सेम गुजरना, हट जाओ पीछे, मैं खुद आपको गुजारूंगी। इधर लाओ थोड़ा सा पानी, इनको लगाते हैं आलूओं को ना। अभी भुनाई होगी और अभी इनको गालने के लिए हल्का सा पानी लगाएंगे। 1 मिनट है जो मैं तुम्हें बताऊं कितना लगाना है। पहले ना मैं चूल्हा स्लो कर लूँ जरा, चूल्हा मेरी साइड पर स्लो कर लेते हैं। तो आलूओं की भुनाई कर ली थी मैंने, मेरी कॉल आ गई थी, मैं वो सुनने लगी थी। तो अभी जो है ना अभी थोड़ा सा पानी इनमें डाल दिया इनको गालने के लिए। व्यूअर्स एक बात आप लोगों को मैं सच्ची सच्ची बताऊं कि गर्मी में ना चूल्हे के पास आने से मेरी बहुत जान जाती, बहुत ज्यादा। गर्मी में कोई भी चूल्हे के पास आके काम करने का सही बताऊं ना तो मेरा दिल नहीं करता, लेकिन अगर कभी कभी करना पड़ जाए तो उसको करती मैं दिल से हूँ, क्योंकि दिल के अलावा मैं कोई काम नहीं करती। क्यों शहजादे? हाँ जी, जब सर्दी होती है मैं इधर अंदर चूल्हा रखवा लेती हूँ, हमारा घर भी गर्म हो जाता है और वहाँ पे चेयर के ऊपर बैठे बैठे मैं अपना खाना भी बना लेती हूँ। और सर्दियों में बहुत शौक से खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेरा दिल करता है आप चूल्हे के पास पास बैठी हूँ। और ये जो बब्बू है, ये जो है मेरा मंकी, ये भी मेरे पास पास रहता है। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो ना हमारे आलू यानी पोटैटो बिल्कुल रेडी हैं। और अभी हमने डालने हैं इनमें अंडे। डाल दो अंडे, उस वक्त डालने हैं आपने जब आपके आलू गल जाएंगे, ठीक है। ये चम्मच के साथ अच्छी तरह इसमें गिरा दो। अंडे आलू गलने के बाद आपने डालने होते हैं, ताकि फिर इनको भून के नीचे उतार लें। तो ऐसे ही हमने भी अभी अंडे ऐड किए और अभी इनको हम भूनेंगे, अंडों को अच्छी तरह पकाएंगे। अंडे जब बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, इनकी एक एक बूंद बन जाएगी, तब हमने उतारना है। जी हमारे अंडे भी भून गए और अभी जो हमारा धनिया था वो हम इसमें डाल देंगे। डाल दो भी डाल दो, सारा ऐसे ऊपर फेंक दो, क्योंकि ये फ्रीज किया हुआ धनिया ना, तभी उसकी बर्फ जब खुर गई है ये कुछ इस तरह से बन गया, लेकिन धनिया की वही खुशबू रही। सारा डाल दो, बस बाद में मिक्स कर लूंगी, बस ठीक है। अभी मसाला भी गरम इसके ऊपर हम छिड़क देंगे, अभी जो है गरम मसाला छिड़क देंगे, ठीक है। उसके साथ और ही जो ना टेस्ट बहुत अच्छा निकलेगा। तो थोड़ी देर हम इनको दम के ऊपर रख देंगे बिल्कुल पकने के लिए। तो भाई बिल्कुल जो है ना सालन मेरा भी रेडी होने वाला। उसके बाद बच्चों से पूछते हैं कि किसने पराठा खाना है, किसने सादी रोटी खानी है। मैं आपको अपना बता दूं कि मैंने क्या खाना, मतलब ये आलू अंडे जो बने ना, इसके साथ मैं तो मस्त पराठा ही खाऊंगी,
मेरी मुर्गियां वो देखे ऊपर फटे के चढ़ के बैठी हुई बेचारी। मेरा काम हो गया जी खत्म। मैं अपना काम खत्म करके अंदर आके बैठ गई और स्लो सा जो है ना मैंने फैन अभी चलवाया। कहाँ है फैन, ये देखें। खाना बनाते बनाते थोड़ी थोड़ी गर्मी लगनी शुरू हो गई थी। मतलब मौसम चेंज होगा लेकिन इतना भी नहीं कि चूल्हे के पास बैठोगे तो जाहिर बात है थोड़ा बहुत तो फिर सेका पहुंचोगे। कहते हैं अग कोल बोवो ते पानी ते वाले खावे खावे वो सीन हुआ है। तो अभी मैं अंदर आ गई, मैं अपना काम खत्म कर रही हूँ। अब बच्चों का काम है। सुम्मा की मामा जो है वो इनके बच्चों के पराठे शराठे बना लेगी। कितने को बनाने, बस सुम्मी और जीम है और मैं हूँ और पप्पू है, तो हम 3 और चौथी वो है, तो हम चारों की बस रोटियां बननी 5-6 हमने बनानी और बनाते हैं और खाते हैं स्पून से, मजे से नाश्ता करते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि आज की हमारी कैसी रूटीन रहती है। वैसे तो काफी ज्यादा रूटीन हमने आपको दिखाई दी है, समझ लें कि ये हमारी मॉर्निंग रूटीन चल रही है। ठीक है जी। तो व्यूअर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना मैं अपना ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। जो आलू अंडे मैंने बनाए थे ये रोटी के ऊपर मैंने अपने पराठे के ऊपर सालन रख लिया है और साथ में दही। अभी जल्दी से बिस्मिल्लाह करते हैं। अपने हाथों के बने हुए आलू अंडों से आज मैं करती हूँ नाश्ता, तो करती हूँ बिस्मिल्लाह। सबसे पहला वाला मेरे सब व्यूअर्स का बिस्मिल्लाह। अभी ये जो पूरा ढेर है ना ये मेरे कपड़ों का है, ठीक है, क्योंकि कोई भी कपड़ा मेरा प्रेस हुआ नहीं है। ये देखें बस ये 1-2 सूट पड़े हुए हैं। पप्पू वहाँ पे बैठे हुए, पावर बैंक चार्जर पे लगा दे। यहाँ पर जीम साहब बैठे हैं, वहाँ पर सुमा साहब बैठे हैं। तो यहाँ पर जो ना मैंने कहा मेरे कपड़े सारे प्रेस कर दे निकाल के। फिर तो अभी जो टाइम हमें मिल गया थोड़ा सा, तो इस टाइम में जो है ना कपड़े शपड़े थोड़े से प्रेस करवा लेते हैं। उसके बाद फिर बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जी मेरे जो कपड़े प्रेस हुए हैं वो सारे यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है। अभी जो ना 5 सूट प्रेस हो गए। इसको देखो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हो। तो ये मैंने रात को अपना नया ब्लैंकेट निकाला था। ये क्या कर रहे हो गंदे बच्चे, ये क्या कर रहे हो। टूसियां मारा, ये मोंकी है, ये मोंकी। ये ब्लैंकेट मैंने निकाला था, ये बड़ा प्यारा है। खोल के दिखाऊं, ब्लैंकेट खोल के दिखाओ जरा व्यूअर्स को। ये वाला हाँ, ये देखना जीम दिखाएगा। ये जीम बेड के ऊपर चढ़ के ना चादर को बिल्कुल इकट्ठी कर देता है। ये बड़ा ही खूबसूरत है, रेड और पर्पल और ब्लैक शेड है इसके अंदर। बस इतना ही, चलो ठीक है तुम इतना ही रहने दो। तो अभी जो है ना बीच में हमने कुछ और काम करने, बस कपड़ों से अभी जो है ना मैंने स्टॉप करवा दिया है। ये देखें बस अभी यहाँ ही पड़े, इनको बांध के रखते हैं साइड पे, बाद में करेंगे घर के बाकी जो छोटे मोटे काम है। मैंने कहा वो पहले देख लेते हैं। बस 5 सूट प्रेस हो गए। मैंने कहा जैसे ही टाइम मिलेगा, ये अभी मेरे ख्याल में 5 ही और होंगे। मैंने कहा इनको बाद में किसी टाइम जैसे ही टाइम मिले फिर इनको इस्त्री मार लेना। तो मेरे ऐसे ही हफ्ते बाद या 10-15 दिन बाद जो ना 8-10 सूट होते हैं, ऐसे इस्त्री करके उनको लगा देते हैं। फिर उनको 10-15 दिन जैसे मैं पहनती रहती हूँ, फिर वो धुलती है और फिर इस्त्री हो जाते हैं। हैं जी, और आपके तो इस्त्री नहीं होते, आपके तो स्ट्रेचेबल से कपड़े होते हैं, ऐसे ही आपको पहना देते हैं, है ना मंकी नहीं क्या मैं मंकी हूँ जी? नहीं, मैं तो बालू हूँ। मैं बड़ा बालू, मोटा बालू, तुम मंकी हो। ये मंकी है स्मार्ट सा, मैं मोटा बड़ा भालू हूँ, है ना। यस ऐसा ही है। बड़ा भी मंकी होता है बड़ा भी मंकी होता है। अच्छा, तो आज जिम के मोटा सारा, आज जिम गेंद बल्ला खेल रहा है। ये कहाँ से लिया? मैच खेल रहे हो आज? आज जिम का मैच है, मेरे साथ कौन जीतेगा? आप जीतोगे? मैंने जीतना है। हाँ जी, मैं छक्के बड़े जोर की कराना। छक्के मैं चौके कराऊंगी। छक्के जिस तरीके से कराओ मैं कैच कर लेना। ओ अच्छा, आपको मैच खेलना आता है? अच्छा, तो आप जब छक्का कराओगे मैंने भी कैच कर लेना है। यस जी, जितनी जोर से भी कराओगे मैं उसको कैच कर लूंगी। देख लेना, करा के देख लो, कराओ जरा। चलो सीधा फोन में ना ठोक देना, रहने दो। साथ ही अभी जो ना इस बेड की भी जो बेडशीट वगैरह सेट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों ने सारी खराब कर दी। ये सुम्मा जीम जब ऊपर चढ़ते हैं ना तो बस ये ऐसे ही करते हैं। फिर तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जुम्मा वाले दिन जो है हमने पिछला व्लॉग जो है सुबह उठ के उसको मैंने कंप्लीट करके तो वो मैंने आज लगाया था। और ये जो व्लॉग है ये कल सैटरडे को आएगा। और जुम्मे को हम ऐसा ही होता है कि एक दिन पहले व्लॉग बनाते हैं और नेक्स्ट डे आता है। और खान का ऑपरेशन हो रहा था, उस टाइम प्रोसीजर जारी था। और उसके बाद जो उसका ऑपरेशन हो गया, फिर उसको ऑपरेशन थिएटर से तकरीबन 3:30 पौने 4 घंटे के बाद बाहर लेके आए थे। तो खैर डॉक्टरों ने कहा था कि 1.5-2 घंटे का प्रोसीजर है। फिर जब छोटी बहन ने पूछा कि इतना लंबा क्यों, तो उन्होंने कहा अभी और भी पेशेंट थे साथ, तो इसलिए फिर हम जो ना इनके सब के मतलब जैसे जैसे नंबर आया
तो अंदर जाके भी मतलब ऐसा है कि बैठा भी देते हैं, साइड पे एक रूम होता है जिसका नंबर आता है उसको बुला लेते हैं, फिर उसको ऑपरेट कर लेते हैं। इसलिए जो थोड़ा सा ना लेट हुआ, लेकिन उन्होंने कहा वो जो ऑपरेशन का प्रोसीजर था वो तो हमारा कोई 1.5-पौने-2 घंटे का ही था, वो ज़्यादा लंबा नहीं था। खैर खान को बाहर लेके आए, जब बाहर लेके आए फिर मैंने शायद से बात की, मैंने कहा बताओ अभी कैसी उसकी हालात बात। तो उसने कहा कि खैर उसी बेहोशी में ला के उन्होंने उसको लौटाया। तो जैसे वो माथे पे मारते हैं हाथ के, उठो बोलो बोलो, तो जैसे बंदा हाँ हूँ करता है। उसने कहा अभी तक तो फिलहाल वैसा ही है, मतलब बहुत ज़्यादा अभी वो होश में नहीं आया, अभी तक उसने हमारे साथ कोई बातचीत नहीं की। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, आप लोग वहाँ ही हैं, एक बहन है उसकी वहाँ पे, मेरा छोटा भाई भी वहाँ पे है, और शायद भी वहाँ पे, जीनत का पापा जो वो भी वहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि उसका तो एक ही भाई था जिसकी डेथ हो गई थी, मेरा बहनोई। तो अब और कोई भी नहीं है, उसका भाई भी कोई नहीं है, उसका कोई बहनोई भी नहीं है, सब जो है अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो मैंने अपने भाई को कहा था, मैंने कहा इन लोगों के साथ आप चले जाना, और मेरा भाई साथ चला गया था। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसका ऑपरेशन कामयाब हो गया। कमज़ोर वो पहले ही बहुत ज़्यादा है, एज भी उसकी तकरीबन 60 साल के करीब होगी, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, शायद इसलिए उसकी एज का नहीं पता चलता, लेकिन 60 साल के करीब उसकी एज भी है। तो मेरा भाई कह रहा था कि डॉक्टर ने ये कहा कि इसको ब्लड की काफ़ी कमी है, इसको ब्लड शेड जो है वो लगाना पड़ेगा, तो मज़ीद ताकत की मेडिसिन ये वो देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा चले ठीक है, जो भी आप लोग करें, मुझसे भी जो रेंज होगा इंशाल्लाह मैं भी करूँगी, और आप सब भी उसके लिए दुआ कीजिएगा। ऑपरेशन उसका कामयाब हो गया, मज़ीद जो होश में अच्छी तरह से आएगा, जब सबसे बातचीत करेगा, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोग को इसी व्लॉग में अपडेट दूंगी इंशाल्लाह। बाद में 1-2 घंटे बाद फिर रब्ता करेंगे, क्योंकि जब ला के लटाते हैं तो इंसान उस टाइम मदहोशी में होता है, क्योंकि उसको इतना वो दिया होता है बेहोश करने के लिए ना। तो ये होता है कि बस ये कि खतरे से बाहर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन कामयाब हो गया, उसको बाहर भी लेके आ गए। बाकी मज़ीद जो है फिर मैं आप लोगों को अपडेट देती हूँ। तो बहुत शुक्रिया जिसने उसके लिए दुआ की, उन सब का भी थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक किसी के ऊपर कभी भी कोई बुरा वक्त ना लेके आए, मेरी ये सब के लिए दुआ है। और कोई भी ऐसा इंसान ना हो जो अकेला हो, जिसका कोई ना हो, अभी मतलब कोई उसका बहनोई भी नहीं है और कोई अपना भाई भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे भाई ने काफ़ी हेल्प की। मेरी बहन कह रही थी कि जिधर जो कुछ भी लाना लूना था भाग भाग के लेके आया, लेकिन हमने प्राइवेट किया है, ज़्यादा वो उनको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। लेकिन फिर भी जो डॉक्टर अगर कोई चीज़ लिख के देते हैं तो वो फिर ला के देनी करनी पड़ती है, अंदर ही उनके स्टोरों से वहीं से ही मिल जाता पूरा मेडिकल। वैसे तो उन्होंने पूरा जो पैकेज दिया था उसका कंप्लीट हमने दे दिया था, लेकिन फिर भी छोटी मोटी कोई ना कोई चीज़ मंगाने को बोल ही देते हैं। मतलब इंसान को एक्स्ट्रा खर्चा हर हॉस्पिटल में पड़ ही जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हो गया। बस अब ये है कि वो जल्दी जल्दी सेहतयाब हो जाए, जैसे पहले चलता फिरता तो उसी तरह चलना फिरना हो जाए। बेशक वो वहाँ ही रहे, यहाँ आए ना आए, आगे वो काम कर पाए ना कर पाए, वो यही कहता होता था कि मुझे डर है कि ये ना मैं फिर काम ना कर पाऊँ। मैंने कहा काम आप क्या करते हो, बाहर अंदर जाना, छोटा मोटा सौदा सौदा लाना। मैंने कहा तुम टेंशन ना लो, कोई बात नहीं, अब जा भी रहो, जाओ वहाँ पे ऑपरेशन कराओ, अच्छे से रहो, तुम्हारी सेहत ठीक हो जाए, तुम्हें खर्चा पट्टा मैं भेज दूंगी, तुम्हारी मेडिसिन जब तक चलेगी तुम्हें देंगे, तुम टेंशन ना लो। उसके बाद जैसे तुम्हारी मर्जी होगी, या तुम्हारी बहन होगी, या तुम्हारी भाभी की जो मर्जी होगी, भी उसके मुताबिक तुम चलो। अगर तुम्हें घर में रखना चाहते हो तुम घर में रहो, लेकिन गरीब आदमी घर में भी कैसे रह सकता है, कैसे कर सकता है, क्योंकि उसकी 2 बहनें हैं, बेवा, उनके बच्चे छोटे छोटे, उनको थोड़ी बहुत सपोर्ट करता है, जो भी वो सैलरी मुझसे लेता है उनको छोटी मोटी सपोर्ट करता है। फिर उसके अलावा मेरी बहन है बेवा, खैर उसको तो मैं खुद ही करती हूँ। कभी उसके बच्चे, जब इसको सैलरी मैं देती हूँ तो इससे कभी 1000-2000 रुपये उसके जो 2 बच्चे वो ले लेते हैं कि ताया हमें भी थोड़ा सा खर्चा दे दो। तो ऐसे बस बच्चे तो इससे ही खुश हो जाते हैं, बाकी उनका सारा मैं ही अफोर्ड करती हूँ, वो अपनी बहनों का ही करता है। तो चले उनका जो भी आसरा ये बना हुआ था, अब उसकी जगह पर मैंने ये कि मैंने अपने भतीजे को पप्पू को बुला लिया है, क्योंकि ये भी वहाँ पे फ्री था, वहाँ पे काम करने जाता था, सारी रात वहाँ पे काम करता था, तो 300-400 रुपये इसका बनता था सारी रात कर करके। तो मैंने अपने भाई को कहा, मैंने कहा इसको यहाँ पे भेज दो, जब तक खान नहीं आता, जो सैलरी मैं उसको देती थी वही मैं इसको भी देती रहूँगी, कोई नहीं, मैं मतलब मेरा अपना भतीजा वैसे भी सारी रात काम करके उसको 300-400 मिलता है, तो मैं उससे ज़्यादा ही दूंगी, वैसे भी इनको मैं ही अफोर्ड कर रही हूँ। तो मेरे भाई ने कहा कि और किसी को, मैंने कहा ना कि मम्मी किसी की अब ज़रूरत है, हम किसको बुलाएं, तो मेरा भाई कहने लगा कि पप्पू को ही फिर बुला लो। मतलब और किसी को क्या बुलाओगी, पप्पू को ही बुला लो। मैंने कहा चलो ठीक है, तो उसके जवाब मैंने पप्पू को बुला लिया। तो अब हम ठहर के पूछेंगे कि भाई उसका क्या हालात बात है, कैसा हाल है, फिर आपको बताएंगे इंशाल्लाह। सही सी तो भी बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ऑपरेशन कामयाब हो गया है, खान को होश भी आ गया है। खान ने थोड़ी बहुत बातचीत भी की है, जाहिर है जब बंदा ऐसी सिचुएशन से निकल के आता है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, तो लेकिन थोड़ा सा उन्होंने जो है ना मेरी बहन को कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, उसने बुलाया कि तुम ठीक हो, तो कहता हाँ मैं ठीक हूँ। खैर उन्होंने कहा कि कोई नहीं, इसको मतलब इंजेक्शन लगे हुए, मेडिसिन दी हुई, तो थोड़ा सा बंदा मुदोशी में ही रहे, जब ऑपरेशन वगैरह होता है तो वही अच्छा होता है। तो हमें भी अच्छा लगा। खैर मैंने तो बात नहीं की,
मैंने कहा कोई नहीं, जब बिल्कुल थोड़ा बेहतर होगा फिर रात को या कल सुबह मेरी बात कराना। तो वो कह रही थी ठीक है। तो इसी के साथ आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत शुक्रिया जो आप लोग व्लॉग को देखते हैं, जो पसंद करते हैं, और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। मुझे इजाज़त। और मजीद खान के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसको जल्दी जल्दी शिफा दे। ऑपरेशन तो होने वाला हो गया। असल तो ये होता है ना कि बाद में ज़ख्म ठीक होना, इंसान फिर अपने पैरों पर खड़ा होना, वो ताकत वापस इंसान में आना, क्योंकि ऑपरेशन कोई सौखी चीज़ नहीं होती, बड़ा मुश्किल होता है। तो ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।